गाइस, मूवीज में जब भी हम हीरो और विलन को देखते हैं तो हमें वो उनकी असल जिंदगी से काफी अलग नजर आते हैं। उनकी बॉडी शेप अचानक से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह नजर आने लगती है। हॉलीवुड मूवीज में तो आपको एक से एक अजीबोगरीब कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी असल जिंदगी में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे कि इन सब के पीछे तो VFX होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हॉलीवुड ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे बिल्कुल असली जैसे बॉडी सूट बिना VFX के इस्तेमाल के बनाए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इन्हीं बॉडी सूट्स के बारे में बताता हूँ। गाइस, हॉलीवुड एक्टर्स के लुक को बदलने के लिए कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप, विग और प्रोस्थेटिक्स की मदद से एक्टर्स को एक अलग ही रूप दे दिया जाता है। इन सभी तरीकों में हॉलीवुड महारत हासिल कर चुका है, लेकिन जब बात एक्टर्स के बॉडी टाइप को बदलने की आती है तो ये सब कुछ मेकअप से ही नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम बॉलीवुड का ही एग्जाम्पल लें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेकअप करके सलमान खान तो नहीं बनाया जा सकता ना, लेकिन हॉलीवुड के पास इसका भी सॉल्यूशन मौजूद है। उन्होंने एक्टर्स के लिए एक ऐसा बॉडी सूट बनाने की तकनीक विकसित की है जो बिना VFX के बिल्कुल असली लगती है। लेकिन इंडियन बॉलीवुड मूवीज में इनका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज के एक्शन सीन्स में VFX का ही यूज किया जाता है। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत की मूवी MS धोनी तो जरूर देखी ही होगी। इस मूवी में आपने कुछ सीन्स ऐसे देखे होंगे जिसमें रियल मैच की वीडियो को दिखाया गया है, जिसमें MS धोनी के फेस की जगह सुशांत सिंह राजपूत के फेस को लगाया गया है। बहुत से लोगों को ये देख के ऐसा लगता है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत भी इस मैच में रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब VFX का कमाल है। VFX की मदद से ही इसे एडिट किया गया था और असली मैचेस के फुटेज भी इसमें ऐड की गई थी और उसमें MS धोनी के फेस की जगह सुशांत सिंह राजपूत के फेस को ऐड कर दिया गया था। मूवी के एक सीन में सुशांत सिंह राजपूत को काफी पतला और कम उम्र का दिखाया गया है। ये सारे कमाल भी VFX की मदद से ही हो पाए थे। तो गाइस, यहाँ तक तो आप VFX के कमाल को अच्छे से समझ ही गए होंगे, लेकिन हॉलीवुड VFX से एक लेवल और ऊपर जा चुका है। हॉलीवुड में अपनी मूवीज को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ ये कई तरह के बॉडी सूट्स का यूज करते हैं, जिसकी मदद से ये किसी भी पतले आदमी को एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर बना सकते हैं। और ये बॉडी सूट्स देखने में एकदम ही रियल दिखाई देते हैं। इस बॉडी सूट को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टर को एक जगह पर खड़ा किया जाता है और उसके शरीर पर ग्रीन सिलिकॉन रबड़ की एक लेयर चढ़ाई जाती है। ग्रीन सिलिकॉन रबड़ के ऊपर से ब्लू सिलिकॉन रबड़ की एक लेयर चढ़ाई जाती है और फिर इस पर प्लास्टिक की तरह एक टेम्परेरी सीट को चिपकाया जाता है। इससे एक्टर की बॉडी शेप का एक मोल्ड बन जाता है जिस पर उसकी नकली बॉडी आगे बनाई जाएगी। ग्रीन सिलिकॉन रबर एक्टर की बॉडी से आसानी से चिपक जाता है, जबकि ब्लू सिलिकॉन रबर एक्टर की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ग्रीन सिलिकॉन रबर के ऊपर से प्लास्टिक सीट को निकालना आसान नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन सिलिकॉन रबर को लगाया जाता है। अब जब हम एक्टर की बॉडी का मोल्ड बना चुके हैं तो आर्टिस्ट की टीम इस पर कुछ वैसे ही काम करती है जैसे कि एक मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। इस मोल्ड पर क्ले से बॉडी और मसल्स को बना दिया जाता है और फिर उन्हें बारीकी से तराशा जाता है। यहाँ पर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी थोड़ा भी अजीब लगता है तो दर्शक उसे पकड़ ही लेते हैं और फिर एक्टर्स और मूवी निर्माताओं की बहुत ही किरकिरी होती है। जब इसके ऊपर नसों को बनाया जाता है तो भी आर्टिस्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज्यादा ही ओवर एक्सपोज्ड ना लगे, क्योंकि हो सकता है पेंट करने के बाद वो साफ साफ नकली लगने लगे और पूरी मेहनत बेकार हो जाए। क्ले पर पूरी नक्काशी हो जाने के बाद इस पर थिक सिलिकॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे ये मॉडल मजबूत हो जाता है और इसके टूटने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसके बाद इसे लाइफ कास्ट मोल्ड और फॉर्म लेटेक्स से मिलाया जाता है और फिर इसके ऊपर इंसान के स्किन जैसे कलर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। हालांकि यहाँ परेशानी ये होती है कि हर इंसान का स्किन कलर एक जैसा नहीं होता और अगर बॉडी सूट का कलर एक्टर के चेहरे से मैच नहीं हुआ तो चाहे आप कितना भी असली दिखने वाला बॉडी सूट क्यों ना बना लो, वो नकली ही दिखेगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए पेंटिंग आर्टिस्ट एक्टर के स्किन कलर को एनालाइज करते हैं और ठीक वैसा ही कलर बॉडी सूट पे भी किया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में इन दोनों कलर्स में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। गाइस, जब भी आप किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी को देखते हो तो वहाँ पर आपको अलग टाइप के बॉडी पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। नसों में खून बहने के कारण कहीं रेड कलर दिखता है तो कहीं ग्रीन, कहीं ब्राउन और कहीं पिंक और कहीं ब्लू कलर दिखाई देता है। ये सब आपने एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में भी नोटिस किया होगा। इन सारी डिटेल्स को भी बॉडी सूट पर बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है। अब जरा एक मोटे इंसान का उदाहरण लीजिए। इसका पेट किसी बॉडी बिल्डर की तरह सॉलिड नहीं होता। जब वो चलता है तो उसका पेट लगातार हिलता भी रहता है। इसके लिए थिक सिलिकॉन की लेयर चढ़ाने से पहले इसके अंदर बीड्स से भरे बैग्स को डाल दिया जाता है, जिससे वो थोड़ा भारी हो जाता है और एक्टर के चलने पर वो हिलता रहता है। और गाइस, इंसान के शरीर में बाल भी काफी सारे होते हैं और इनमें भी हमें काफी वेराइटीज देखने को मिलती हैं।
हैं। अगर हम मिडिल बॉडी की बात करें तो कहीं पर ये थोड़े लंबे होते हैं और कहीं पर बहुत ही बारीक होते हैं। कहीं ये बाल बहुत ज्यादा डेंसिटी में मौजूद होते हैं और कहीं कहीं तो ये बिल्कुल होते ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिस्ट एक एक बाल को हाथ से अलग अलग सिलते हैं जिससे कि इसे 100% असली बनाया जा सके। जब इतना कुछ करने के बाद एक मूवी में एक्टर की बॉडी को किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखाने या स्क्रीन पर कोई अजीब से कैरेक्टर को दिखाने में कोई परेशानी नहीं होती है और BFX की जरूरत भी कम से कम ही पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाने के लिए BFX जरूरी होता है, जैसे कि बॉडी सूट में लगी चेन, क्योंकि अब एक्टर उसे पहनने वाला है तो उसमें चेन तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन इसे आर्टिफिशियल तरीके से ढका नहीं जा सकता और फिर यहाँ पर VFX का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरह ये आर्टिस्ट एक्टर की बॉडी को पूरी तरह से बदल देते हैं और जितनी डिटेल में इंसान की बॉडी को उस सूट पर उतारते हैं वो अमेजिंग है। वैसे गाइस आप लोग मुझे बताओ कि क्या बॉलीवुड में ऐसी टेक्निक्स का यूज होना चाहिए, और अगर बॉलीवुड में ऐसे सूट्स को बनाया गया तो आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लुक में किस हीरो को देखना चाहेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन बॉडी सूट्स के बारे में पता चल सके। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।